हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे, बट आज हम जो सीखेंगे डेरिवेटिव दैट इज बाय यूजिंग लॉग. नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेयर टू यूज लॉग एंड व्हाई टू यूज लॉग. सो सी, if the question is of the type function raised to the power function, for example if the function is of the type x to the power x, so we cannot use here formula x to the power n का formula use करके जो हम लिखते थे n x raised to the power n minus 1, यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते. तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑन बोथ द साइड्स सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल डिफरेंशिएट. तो देखते हैं यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ये लेने की जगह मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज यहाँ पर लिखा है साइन एक्स होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर एक्स. साइन एक्स एक फंक्शन और उसकी पावर दूसरा फंक्शन. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर एक्स. अब यहाँ पर डिफरेंशिएट स्टार्ट करने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. नाउ लॉग ए टू द पावर m, इट इज m log a. ये x आगे आ जाएगा. अब जो प्रॉब्लम थी फंक्शन टू द पावर फंक्शन वो सॉल्व हो चुकी है. अब हम कर देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट करेंगे. तो स्टूडेंट्स जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज log x. अगर हम देखें तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x. तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ पर x नहीं है, यहाँ लिखा है log ऑफ y. तो डेरिवेटिव क्या होगा, log x का होता है 1/x, तो log y का हो जाएगा 1/y. और चेन रूल जो हमने सीखा साइड में जिसे हमने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव दोबारा से. तो log y हर एक क्वेश्चन में आने वाला है, तो ध्यान में रखना है log y का डेरिवेटिव 1/y d/dx ऑफ y. इतना फिक्स है, ये हर एक क्वेश्चन में यूज करेंगे. और यहाँ पर हम यूज करेंगे u मल्टीप्लाई बाय v, दैट इज प्रोडक्ट रूल. और प्रोडक्ट रूल में हम यूज करेंगे चेन रूल. तो क्या होता है uv रूल या प्रोडक्ट रूल, u मतलब x d/dx ऑफ v, और यहाँ पर v कितना है, log ऑफ साइन x प्लस v दैट इज log ऑफ साइन x and d/dx of x that is u. Now students ये हो जाएगा यहाँ पर फाइनली 1/y dy by dx. Now how to differentiate log of sin x? So we have to use here chain rule. बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज log x का डेरिवेटिव 1/x. तो log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x. जैसे log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x. और हमने sin x को x कंसिडर किया, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ sin x. नाउ प्लस log of sin x. Now what is derivative of x? So x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में it is 1. So therefore we can write 1/y dy by dx. x 1/sin x. sin x का डेरिवेटिव चिल्ड्रन cos x प्लस log sin x into 1 that is log
sin x. Now students pay attention here that we want to find out dy by dx. हमें dy by dx निकालना है. So dy by dx क्या हो जाएगा, ये जो y है इसे हम शिफ्ट करेंगे, x cos x अपॉन sin x cot x प्लस log sin x. डोंट फॉरगेट टू पुट दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, ठीक है. नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, दैट इज वी हैव टू पुट हेयर द वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी. एंड व्हाट इज y? द वैल्यू ऑफ y इज sin x होल ब्रैकेट रेज टू द पावर x, एंड दिस वी हैव टू राइट एज इट इज. So this is our final answer. ये final answer है. ओके अब इसी में प्रॉब्लम कहाँ आती है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन में इतना क्लियर हो गया कि हमें लॉग लेना है. अब अगर बीच में प्लस या माइनस साइन आएगा तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं. करते हैं स्टूडेंट्स. इसमें देखो y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी पावर x माइनस कॉस एक्स टू दी पावर cot x. फंक्शन टू दी पावर अनदर फंक्शन, नीचे भी log x का फंक्शन, उसकी पावर में भी x का फंक्शन, यहाँ पर भी cos x और उसकी पावर cot x. तो कैसे करेंगे यहाँ पर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. मैंने इसे शॉर्ट में लिख लिया. सो ये हो जाएगा log y log ऑफ log x to the power x cos x to the power cot x. Now इसे लिख देंगे log of log x to the power x minus log of cos x to the power cot x. This we can write as log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, x आगे आ जाएगा log of log x minus cot x log of cos x. ये हो गया log of y. अब डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. अब स्टूडेंट्स तुम लोग बोल रहे हो कि मैडम क्या करती जा रही है. कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा लेकिन कुछ को अभी भी नहीं समझ में आ रहा. ये वो गलती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम या एग्ज़ाम में करते हैं. तो क्या गलत किया मैंने यहाँ पर, दिस कंप्लीट इज रॉन्ग एंड इफ़ यू विल डू लाइक दिस यू विल गेट 0 मार्क्स. ये पूरा मैंने गलत किया है. क्या यहाँ पर मेरी गलती ढूंढ सकते हो क्या है, तो मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है लेकिन स्टार्टिंग का स्टेप राइट होना चाहिए और मैंने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी. अब देखो वो गलती क्या है, log ऑफ a माइनस बी मैंने लिख दिया log a माइनस log b. जो जल्दी से समझ में नहीं आता कि हमने गलत किया, बट इट इज़ रॉन्ग. और स्टार्टिंग में गलत हुआ तो आगे का पूरा रॉन्ग एंड 0 मार्क्स. तो ये गलत है, ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, हम ऐसा नहीं लिख सकते. अगर यहाँ पर अपॉन में होता log a अपॉन b देन वी कैन राइट log a माइनस log b. इसका मतलब हुआ कि बीच में अगर माइनस साइन आता है या बीच में प्लस साइन आता है तो डायरेक्ट log लेकर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. ऐसा नहीं कर सकते. प्लीज़ इस पॉइंट को नोट करके रखो और ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है. तो अब जब इसको ऐसा नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको हम लिखेंगे y इक्वल्स टू u माइनस वी. अगर बीच में प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे और माइनस साइन है तो बीच में क्या लिखेंगे, माइनस साइन. अब डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल है जितनी टर्म्स होंगी उन सबका डेरिवेटिव अलग अलग. तो मैंने y को लिख दिया u माइनस वी, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन dx. इसको मैं मार्क कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1. अब मैंने यहाँ पर u किसे लिया है, व्हाट इज u. अब u का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, v का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे एंड देन उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो हेयर u इज, व्हाट इज u हेयर, log x टू द पावर x. ये u है,
अब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, अब हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो ये क्या हो जाएगा लॉग लेने पर, लॉग ऑफ u, और इधर क्या आएगा लॉग ऑफ log x टू दी पावर x। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हो जाएगा log u x log ऑफ log x, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, log a टू दी पावर m log a। ओके, सो ये हो गया log u इक्वल टू x log ऑफ log x। अब हम करेंगे सेम जैसा हमने किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log u का डेरिवेटिव, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर u है, तो चेन रूल का यूज करना पड़ेगा 1/u d/dx ऑफ u, और यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल u मल्टीप्लाई बाय v। तो क्या हो जाएगा x u d/dx ऑफ v, v मतलब log ऑफ log x, प्लस v log ऑफ log x d/dx ऑफ u मतलब x। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, सो ये क्या हो जाएगा 1/u du/dx, x तो एज इट इज रहेगा। अब log ऑफ log x में चेन रूल का यूज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/log x, log x का 1/x, सो log ऑफ log x का 1/log x d/dx ऑफ log x, प्लस log ऑफ log x, एंड x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में इट इज 1, तो ये हो जाएगा 1/u du/dx x 1/log x 1/x प्लस log ऑफ log x। ये x से x क्या हो गया कैंसिल। अब du/dx, ये u को हम शिफ्ट कर देंगे और जो भी लिखेंगे आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि u इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/log x log ऑफ log x। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए मैं u को अगले स्टेप में लिखना है, u की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं क्या कर देती हूँ यहीं पर u की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तुम अगले स्टेप में करना। ये क्या हो जाएगा log x होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर x। यहाँ पर जो u था अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट हमने y को लिया u माइनस वी, dy/dx हो गया du/dx माइनस dv/dx, इसको हमने फर्स्ट माना, हमने du/dx निकाला, यहाँ पर मैं इसको सेकेंड मानती हूँ। ओके, अब क्या बाकी है, अभी मुझे dv/dx निकालना बाकी है। सो स्टार्ट करती हूँ अभी मैं यहाँ पर। सो अब हम क्या करेंगे, v हम क्या ले लेंगे cos x टू दी पावर cot x। अगेन सेम प्रोसीजर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log v और ये हो जाएगा log cos x टू दी पावर cot x। अब हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सो cot x आगे आ जाएगा cot x log cos x। नाउ डिफरेंशिएट करने के लिए जैसा यहाँ पर यूज़ करा, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। log v का डेरिवेटिव 1/v और चेन रूल से d/dx ऑफ v, यहाँ पर cot x d/dx ऑफ log cos x प्लस log cos x एंड d/dx ऑफ cot x। ये क्या हो जाएगा इधर cot x। नाउ log cos x का डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे, सो ये हो जाएगा 1/cos x d/dx किसका, जिसे हमने x माना, और हमने x किसे माना cos x को, सो cos x का डेरिवेटिव लिखेंगे, और हम सबको पता है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x।
अब यहाँ पर लिख दिया log ऑफ cos x, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है चिल्ड्रन? इट इज़, जितने भी c से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव, तो इट इज़ माइनस cos x स्क्वायर x। सो cot x को मैं क्या लिख सकती हूँ? cos x अपॉन sin x, cos x माइनस sin x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा इधर? माइनस cos x स्क्वायर x log ऑफ cos x। ओके, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो यहाँ पर dv बाई dx, ये v इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? -1, क्योंकि सब कैंसिल हो गया, माइनस cos x स्क्वायर x log cos x। और लास्ट स्टेप अभी भी मेरा बाकी है, क्या करना बाकी है? अगले स्टेप में v के प्लेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? v की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ cos x टू दी पावर cot x। ये हो गया हमारा नंबर 3। हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट क्या था? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स, प्लस नहीं था, क्या था बीच में? माइनस dv बाई dx। सो पुट हेयर द वैल्यूज, देयरफॉर dy बाई dx, वैल्यू बोलो du बाई dx की, यहाँ से वो पुट करेंगे log x टू दी पावर x, 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x। ओके, ये मैंने वैल्यू पुट करी है, किसकी वैल्यू पुट करी है? du बाय dx की। अब हम वैल्यू पुट करेंगे dv बाई dx की, यहाँ लिखी हुई है थर्ड में, क्या आएगा? मैं नीचे पुट करती हूँ cos x टू दी पावर cot x। ओके, ये ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर? -1 माइनस cos x स्क्वायर x log ऑफ cos x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकेंड और थर्ड की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एंड वी विल गेट dy बाई dx। तो अभी हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे, एक डायरेक्ट फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, और इसी में अगर प्लस या माइनस में ऐसे दो टर्म्स दी होंगी सेपरेट, तो क्या बताया मैंने? पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमें डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, सेपरेट लेना, ये मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया। अभी लॉग एक फॉर्म में और यूज़ होता है, और वो फॉर्म कौन सी है वो बताती हूँ मैं। जब हमारा क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जिसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, पावर्स भी हैं, जिसे सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है, तो उसे हम कर सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, सिंप्लीफाई करेंगे एंड डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। अभी तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर कि फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्यूब रूट आ गया, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में दो दो टर्म्स है, इन्हें एक्सपेंड करना, इन्हें मल्टीप्लाई करना, तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल यूज़ करना, सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसे बहुत ही सिंपल किया जा सकता है, कैसे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये साइड में क्या हो जाएगा? लॉग y लॉग, ये जो मैं क्यूब रूट है इसे हटाकर क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ 4x माइनस 1, 2x प्लस 3, 5 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/3। क्यूब रूट मतलब रेज टू दी पावर 1/3। अब जितनी भी लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यूज़ करूँगी, और मैं साइड में बताती जाऊँगी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। लॉग a टू दी पावर m, दैट इज़ m log a। सो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? 1/3 लॉग, एंड इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 4x माइनस 1, 2x प्लस 3, 5 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी मैंने बताई है स्टूडेंट्स तुम्हें कि log AB अपॉन CD। वैसे हमें पता है log AB में log A प्लस log B, log A अपॉन B होगा तो log A माइनस log B, लेकिन ऐसा A इंटू B, C इंटू D न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर वाले में प्लस साइन log A प्लस log B,
और डिनोमिनेटर वाले में माइनस साइन, माइनस का log c माइनस का log d, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं इसे। सो क्या लिखूँगी मैं यहाँ पर, log ऑफ y इक्वल्स टू 1/3, ये तो बाहर रहेगा, इसमें log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो न्यूमरेटर में तो एक ही है एक्सप्रेशन, दैट इज़ 4x माइनस 1, डिनोमिनेटर में दो दो है तो दोनों के आगे माइनस साइन, log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस log ऑफ 5 माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ गया। न्यूमरेटर में है, ये दोनों डिनोमिनेटर में, इसलिए दोनों नेगेटिव। अब हम फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, अभी तक हमारा ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, तो अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे log a टू दी पावर m, एंड log a टू दी पावर m क्या हो जाएगा यहाँ पर, a टू दी पावर m, सो m log a। ओके अब जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे उतना सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन मैं एक बेसिक और बताना चाहूँगी कि जब भी हम लीनियर को डिफरेंशिएट करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे ax प्लस b, जब भी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान में रखना है कि इसका डेरिवेटिव हमेशा x का कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि a साइड में x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1, b क्या है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ध्यान में रखना कि ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा x का कोफिशिएंट। तो देखते हैं अभी, चलो अब हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे, किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y, और चेन रूल से d/dx ऑफ y, ये 1/3 स्टार्टिंग में। अब देखो इन सब में ही चेन रूल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, d/dx हर एक टर्म का, log 4x माइनस 1 का, देन d/dx ऑफ log 2x प्लस 3 का, माइनस 2 तो कांस्टेंट है साइड में आ जाएगा, d/dx log 5 माइनस 2x का। इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, क्वेश्चन की मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, ओके। सो ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, लेंदी है बट इट इज़ सिंपल, डिफ़िकल्ट नहीं है। अब डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, सो डेरिवेटिव ऑफ log 4x माइनस 1 क्या होगा 1/4x माइनस 1। साइड में क्या लिखना चाहिए, जिसे हमने x कंसिडर किया, d/dx ऑफ 4x माइनस 1। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 1/2x प्लस 3। अब d/dx किसका 2x प्लस 3 माइनस 2, इधर कितना होगा 1/5 माइनस 2x d/dx ऑफ 5 माइनस 2x, ठीक है। नाउ 1/y dy/dx 1/3। Now what is derivative of 4x माइनस 1? 4x माइनस 1 का मैंने अभी बताया था, जब लीनियर रहेगा तो उसका डेरिवेटिव x का कोफिशिएंट, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ 4, क्योंकि 4 साइड में x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 माइनस, ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया इसलिए पूरा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट हेयर 4। यहाँ बताओ डायरेक्टली क्या लिखना चाहिए मुझे 2, x का कोफिशिएंट माइनस 2/5 माइनस 2x। अब इसमें गलती मत करना, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है -2, ओके। सो dy/dx क्या होगा, ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा, y/3 4/4x माइनस 1
-2/2x+3 +4/5 - 2x। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। वी हैव टू राइट हेयर द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा फाइनली हम लिखेंगे dy/dx 1/3 साइड में। ये है y की वैल्यू, इसलिए मैंने इसे रब नहीं किया था। यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा y की वैल्यू को। ओके, ये y की वैल्यू पुट कर दी और ये ब्रैकेट तो क्या रहेगा, सेम 4/4x - 1 -2/2x+3 4/5 - 2x। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आज हमने सीखा कि अगर दो टाइप की प्रॉब्लम सीखी। कौन कौन सी? फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होगा तो हम लॉग लेकर करेंगे, और जब क्वेश्चन ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा तो भी हम लॉग लेके करेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना आज मैंने सिखाया ये दो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुमसे फास्ट कैलकुलेशंस भी होंगी। मुश्किल नहीं है, सिर्फ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। हैव अ नाइस डे।